हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी न्यूज में इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में भी क्या इंपॉर्टेंट और क्या करंट की न्यूजों में क्या रहने वाला है। कैसे है क्वेश्चन है, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। आपको सुन के भी लग रहा होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव, हाँ, कि अब क्या होगा ऐसा। देखिए, केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार एक बिल लाने का प्रयास कर रही है और उस बिल में क्या बोला गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। मतलब पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर एक ही बार का चुनाव होगा। किसका चुनाव होगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। जो हमारे राज्यों में विधानसभाएं होती हैं और जो केंद्र में लोकसभा है, इन दोनों का जो चुनाव है, इन दोनों का जो इलेक्शन है, एक ही बार में क्या कंडक्ट किया जाए। अभी क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव कभी होता है और विधानसभा का चुनाव क्या उनके राज्यों की विधानसभाओं के क्या हिसाब से क्या होता है। अब केंद्र सरकार बोल रही है कि ऐसा बिल लाते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं कि दोनों का चुनाव एक ही समय पे क्या हो जाए। तो ये भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। 1967 यानी कि 1967 तक भारत के अंदर एक ही बार चुनाव हुआ करता था, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी एक समय पे चुनाव संपन्न क्या हो जाया करता था। अब ऐसा दोबारा से करने का प्रयास क्या किया जा रहा है। इसके लिए क्या कर रहा है केंद्र सरकार, एक क्या है बिल लेके आने का प्रयास कर रही है। बट बिल लेके आने से पहले केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि इसके लिए एक समिति बनाई जाए और एक समिति का गठन भी क्या किया गया है। उस समिति का क्या है अध्यक्ष बनाया है रामनाथ कोविंद जी को, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। इस समिति या फिर कमेटी या समिति, इस समिति का जो अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया है, इनकी देख रेख में, इनकी निगरानी में क्या है ये डिसीजन क्या लिया जाएगा। होगा क्या कि देखिए, इस कमेटी के अंदर कई सारे सदस्य होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें ये चिंतन मनन किया जाएगा कि ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा आने वाले फ्यूचर के लिए भारत में। तो इसके अंदर, समिति के अंदर कई सारे सदस्य ऐसे भी हैं जो अपोजिशन पार्टी से हैं, मतलब जो सत्ता में पार्टी नहीं है उससे भी हैं। जैसे कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आजाद हैं। तो कई सारे ऐसे नेताओं को भी इसमें क्या है पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है कि आके चिंतन मनन करें और सुझाव दें। इस पे क्या है प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा का आर्टिकल देखिए 81 हो जाता है और विधानसभा का आर्टिकल 170 हो जाता है। इन दोनों का चुनाव एक ही समय पर करने का क्या है प्रयास क्या किया जा रहा है। ये अभी हाल ही में बिल लाया नहीं गया है, बिल लाया जाएगा। उससे पहले एक समिति बनाई है, समिति के अंदर के चिंतन मनन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद जी। अब देखिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं इलेक्शन कमीशन से संबंधित, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। इलेक्शन कमीशन से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या रहेगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन में, शॉर्ट में लिख देता हूं इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन किया गया था वो 25 जनवरी को किया गया था। कब? 25 जनवरी 1950 में। कब? 1950 में इसका गठन किया गया था इलेक्शन कमीशन का। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 ए के अंदर क्या है इसका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 324 से लेके 329 ए के अंदर तक इसके बारे में विवरण क्या दिया गया है। ये संविधान के कौन से भाग में है, कौन से पार्ट के अंदर है? तो संविधान का 15वां पार्ट, 15वां जो भाग है उसके अंदर 324 से लेके 300 ए आर्टिकल तक इसके बारे में पूरा विवरण क्या दे रखा है। प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में 25वें चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको हम क्या सीईसी भी बोलते हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उनका नाम हो जाता है राजीव कुमार। क्या नाम है उनका? राजीव कुमार। राजीव कुमार उनका क्या नाम हो जाता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेन कार्यकारी सदस्य या फिर 3 ऑफिसर्स होते हैं काम करने के लिए। एक तो होते हैं हमारे सीईसी, जिसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन।
और दो होते हैं इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयुक्त, दो होते हैं ऐसे। तो एक तो हमारे गए राजीव कुमार है और दो अन्य और है एक एक, ठीक। तो चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो मुख्य कौन है? सबसे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार हो जाते हैं। 25 जनवरी को क्यों? देखिए 25 जनवरी को ही क्या होता है? 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को क्या होता है? नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स नेशनल वोटर डे भी इसी दिन का सेलिब्रेट किया जाता है भारत के अंदर, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। अब इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीज और इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले सीईसी कौन थे भारत के, ये इंपॉर्टेंट है। पहले सीईसी यानी कि पहले चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब देखिए जब हमने पहले के बारे में जानकारी ले ली, तो क्या पहली महिला सीईसी कौन थी? यानी कि फर्स्ट वुमेन सीईसी, यानी कि पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो उनका नाम है वीएस रामा देवी। वीएस रामा देवी। वीएस रामा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त थी और 9वें नंबर की थी। इनका जो कार्यकाल वाला पीरियड था वो 9th नंबर की थी ये, ठीक। अब देखिए जाते जाते एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे जाता हूं जो आने वाले न्यूज से भी क्या रिलेटेड रहेगी, कि देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या है, एक आइकन होता है, आइकन जो अभी हाल ही में चर्चा में रहेगा। जब भी ये चुनाव, देखिए चुनाव होने वाला है 2024 में, तो उसके मेन आइकन कौन रहेंगे? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, अपने जो क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर, इनको क्या है इस बार 2024 तक के लिए, आई थिंक सो दैट, और आगे भी बढ़ सकता है टाइम, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको अभी अपना आइकन क्या चुना है, नेशनल आइकन या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन का आइकन कौन है? तो सचिन तेंदुलकर इस बार आइकन है। इससे पहले पंकज त्रिपाठी थे, तो अभी चर्चा में कौन है? सचिन तेंदुलकर। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।